चलो, अलग अलग वैरायटी के साथ शुरू करते हैं। क्वेश्चन आपका दिखा देता हूँ मैं, आपकी बुक के क्वेश्चंस लेके चल रहे हैं, उसी से चलाएंगे हम लोग। पिछली क्लास में कुछ एक क्वेश्चन जो मैंने कहा था कि उस कैटेगरी के क्वेश्चन नहीं करना। नाउ यू आर फ्री टू सॉल्व एनी टाइप ऑफ एनी कैटेगरी ऑफ क्वेश्चंस। तो मैं आपके सामने कुछ बड़े क्वेश्चंस लेके चल रहा हूँ, इसमें मल्टीपल कैटेगरीज होती हैं, और फिर उनको कैसे सॉल्व करना है वो हम लेके चल रहे हैं यहाँ पर। ये देखिए, ये क्वेश्चन देखते हैं। बड़ा सा लग रहा है ना, दिखने में भारी सा लग रहा है, अजीब सा लग रहा है। इसे उठाते हैं, देखिए। यहाँ पर आपके पास एक कैटेगरी, दो कैटेगरी, तीन कैटेगरी दिखेंगी। इस क्वेश्चन को ढंग से पढ़ लीजिए पहले। आलोक लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशंस। जब भी आपके पास क्वेश्चन आए, सबसे पहला काम क्या कर लेना, बाइफरकेशन कर लेना है किसी भी तरह के क्वेश्चन। हाउ विल आई डू द बाइफरकेशन, यहाँ देखिए। मेरे पास एक शेयर की वैल्यू 10 रुपये है, तो आई राइट 10 प्लस व्हाट इज द प्रीमियम। प्रीमियम 5 रुपये पर शेयर है। ठीक है जी। और नॉर्मल क्वेश्चन अभी ये है। इसके बाद मैं एक क्वेश्चन कराऊंगा जिसमें हम एक्सेस मनी को कॉल तक ले जाएंगे, वैसा क्वेश्चन भी करेंगे। ठीक है, अभी तो नॉर्मल चल रहा है। वो जो एक्सेस मनी तक कॉल तक जाती है वो एक्सेप्शनल क्वेश्चंस होते हैं, बार बार नहीं आते। सो व्हाट हैपेंस हियर देन एप्लीकेशन स्टेज। एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट बोला इसने, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट बोला, दोनों मिला दिया। कितना बोला, 8 इंक्लूडिंग प्रीमियम, यानी कि 5 + 3 है। फिर फर्स्ट कॉल कितने की बोली है, देखो। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल बैलेंस बोल दिया, वो कितने का बोला। कितना बचा अब आपके पास, 5 + 2 बचा। ऐसे बोला क्वेश्चन। ठीक है। 1,50,000 एप्लीकेशन मिली, 10,000 रिजेक्ट कर दिया। प्रोराटा अलॉटमेंट नीचे के हिसाब से करा, 80 को 60 दिया, 60 को 40 दिया। मोन बिलोंग टू फर्स्ट कैटेगरी, अलॉटेड 300 शेयर्स, फेल टू पे द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी। सोहन who belongs to second category allotted 200 share, failed to pay the call money। वही बात हो गई। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, और कॉल मनी। हाँ, तो नीचे भी तो कॉल मनी ही है। दोनों सेम तरह के हो गए वो। आ, कॉल मनी, देयर शेयर वर फोरफिटेड, फोरफिटेड शेयर 12 पर शेयर फुली पेड अप है। कैश बुक बनाने के लिए बोला, नेसेसरी जनरल एंट्रीज के लिए। पहले मैं आपको जनरल एंट्री से करके दिखा रहा हूँ, फिर मैं कैश बुक कैसे बनती है वो भी बना के दिखा दूंगा। ठीक है, नॉर्मल तरीके से इसे करते हैं। और चलो, करना शुरू करते हैं। तो पहले मेरे साथ साथ क्या करेंगे आप, बड़ा वाला जो टेबल बनाते हैं हम, जिसमें कि हम एप्लीकेशन मनी का एडजस्टमेंट्स होता है, उसे लेके चलते हैं। पहले उसे बनाएंगे, फिर हम आगे बढ़ते हैं। लेट अस सी दिस। 150 की एप्लीकेशन मिली, और शेयर कितने दे सकते हैं, 1 लाख दे सकते हैं। वी गॉट एप्लीकेशन फॉर 150, तो मैं लिख रहा हूँ 150 की एप्लीकेशन मिली, लेकिन नंबर ऑफ शेयर्स हम कितने दे सकते हैं, सिर्फ 1 लाख दे सकते हैं। ठीक है जी। अब क्वेश्चन के अंदर क्या लिखा है, बार पढ़िए आगे। इट फर्दर सेज कि आपके 80,000, पहले आपने 10,000 को रिजेक्ट कर दिया। 10,000, 10,000 जो है, 10,000, पैसा कितना आया, 80,000 आया। एक भी शेयर नहीं दिया, डैश, पूरा 80 रिफंड कर दिया। फिर दूसरी कैटेगरी क्या हमारे पास आई है, 80,000 को 60 दिया। 80,000 है, कितना बनेगा, 640 बनेगा। कितने शेयर दिए, 60,000 शेयर दिए। ऐसे। तीसरा कैटेगरी क्या आपके पास है, 60 को 40 दिया। 60,000 है, 480 बनता है पैसा। और कितना वापस करना है इसको, 40,000 दिया। तो 150, 12 लाख बनता है, 12 लाख। हो गया 12 लाख। यहाँ देखिए कितना लगता है, 3 लाख प्लस 65 कितना हो जाएगा, 180। हाउ मच मनी ये यूटिलाइज, 480। अब एक्सेस कितना बचा आपके पास, हाँ, 160। 160 को वापस कर दिया, क्योंकि आप फर्स्ट एंड फाइनल कॉल तक तो ले ही नहीं जा रहे हैं। 40 × 5 कितना बनता है, 2 लाख, प्लस 40 × 3 कितना बनता है, 120। तो अब आगे कितना बना,
बताओ कितना बना। 40 इंटू, वापस करो ना, कितना बनता है वापस। 320 में से कितना माइनस करूंगा? 160। हो गया 160। ये टोटल बनिए कितना बनता है? 5 लाख। ये कितना बनता है? 3 लाख। ये कितना बनता है बताइए? 320 और कितना बन गया? 4 लाख। इसको नोट कर लीजिए पहले, फिर हम आगे का काम करेंगे। नोट करिए इसे फटाफट से। अब पहला व्यक्ति जो आपके पास आया वो है यहाँ पर मोहन, जो कि फोर्थ कैटेगरी, कौन सी कैटेगरी को बिलोंग करता है? ये इस कैटेगरी को, ये वाली कैटेगरी को बिलोंग था मोहन। ये हमने लिख दिया मोहन। मोहन के पास क्वेश्चन में क्या बोला गया है? अलॉटेड 300 शेयर। अलॉटेड 300 शेयर्स ऐसे निकलना है। अप्लाइड निकाल लें। अलॉटेड अप्लाइड कैसे निकलना है? देखिए इस तरह चलते हैं। मोहन इस कैटेगरी का है, इस कैटेगरी का, देख रहे हैं? अब मुझे बताइए कि ये 300 है, इसका डबल उधर है, तो 800 है, तो उसका 300 का आधा, तो कितना बनेगा? 400 बनेगा इधर, 400। ये मैंने देख के निकाल दिया। और दिस इज 8। अब मैंने देख के निकाला, लेकिन आप लोग क्या कर सकते हैं? आप लोग अपना वो फॉर्मूला लगा सकते हैं। कैसे? रजत देखिए यहाँ, इधर देखिए। अब मुझे निकालने, मुझे क्या निकालना है यहाँ पर? मुझे अप्लाइड निकालना है, तो मैं लिखूंगा अलॉटेड यहाँ जो है, ओरिजिनल वैल्यू में अलॉटेड कितना? 60,000, वो डिनोमिनेटर में जाएगा, ऊपर 80,000 जाएगा। ये निकालना जरूरी, ये आना जरूरी है। इधर देख लीजिए और रहा 300 तो अलॉटेड अलॉटेड 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है। 6 5 जा कितना हो जाता है? 400 निकल आया। वी गॉट द फिगर हियर 400। 400 निकल आई, 400 हो गया। दूसरा व्यक्ति कौन है? तो 400 में 4 इंटू 32,000 निकला, 3200। दूसरा व्यक्ति क्वेश्चन में कौन बोला आपके पास? सोहन बिलोंग्स टू हु वाज अलॉटेड। सोहन को 200 शेयर अलॉट करे गए थे। सोहन को कितने शेयर हैं? 200 शेयर अलॉटेड है। इसका भी हमें क्या निकालना है? ये निकालना है। अलॉटेड कैसे करते हैं? 200 अगर यहाँ अलॉटेड है, तो फिर ऊपर वाले का कितना है? और सेकंड कैटेगरी का यहाँ पर है, तो कितना लिखेंगे? 40,000 और 60,000। 3 3 0 0 4 5 जा कितना बनेगा? 300। 300 निकल आया। 3 8 जा 2400। इस पर कोई डाउट है किसी को? बताइए ये कैसे निकले हैं 300 400? आपको पता चला? यूनिटरी मेथड था, कुछ और नहीं था। अब इसके ड्यू कितने बनते हैं? 1500 ड्यू बनता है इसका पैसा। 1500 प्लस 900 रिसीव पूरा। 1500 प्लस 900 रिसीव हुआ। बैलेंस कितना बचा? नील बचा। और आगे पैसा तो हमने यूज नहीं करा, हमने तो, सुन, चाबी दे दो। तो बाकी कितना पैसा बचा आपके पास यहाँ पर? व्हाट इज ड्यू? 3 5 1500 प्लस 3 2 600। रिसीव कितना हुआ? नील। व्हाट इज द बैलेंस? 1500 प्लस 600 इज द बैलेंस। यहाँ ड्यू कितना बचा? 1000 प्लस कितना हुआ? 600। रिसीव कितना हुआ? पूरा 1000 प्लस पूरा 600। बैलेंस क्या बचा? नील बचा। इसका ड्यू कितना बना? 1000 प्लस 400। हाउ मच इज रिसीव? कोई पैसा नहीं मिला। व्हाट इज द बैलेंस? 1000 प्लस 400, ऐसे। ये आपका छोटा सा वर्किंग था, ज्यादा था ही नहीं कुछ इसमें मुश्किल। हम ये मान के चले कि एक्सेस मनी फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में नहीं लगी। हमें मान के चले देर माइट भी पॉसिबिलिटी कि शायद बुक ने ऐसा कर रखा हो। कोई बात नहीं, मैं करके दिखा रहा हूँ। देखेंगे, मैच करेंगे बुक के साथ। वही तो बोला मैंने आपसे, बचा हुआ पैसा रिफंड नहीं हुआ। बचे हुए पैसे का क्या किया? आप देख रहे हैं बचे हुए पैसे को हम रिफंड कर रहे हैं। अगर मैं बचे हुए पैसे को फर्स्ट एंड फाइनल कॉल तक ले जाता, तो आपको सोचना पड़ता। हम तो रिफंड कर रहे हैं। जो लोग ऑनलाइन में बैठे हैं, क्या वो समझ पाए जो हमने कैलकुलेशन आपके सामने करी है? ये वाली कैलकुलेशन भी, और ये वाली कैलकुलेशन भी। दीज टू कैलकुलेशंस देख लीजिए। ठीक है जी। जगजीत कुछ पता चल रहा है?
पहला कुछ पहली एंट्री देखिए इसमें। फर्स्ट एंट्री आप लिखेंगे बैंक डेबिट, लिखते चलिए साथ साथ। है, नहीं बना रहा कैश बुक यार, ये गिरते हुए पर्चे हैं अभी। अगले में करा दूंगा कैश बुक, डोंट वरी, अभी मैं बिना कैश बुक के करा रहा हूँ। क्या तुमने कर लिया ना कैश बुक के साथ? बढ़िया है। मैं बिना कैश बुक के करा रहा हूँ, अभी कैश बुक भी करके दिखाऊंगा, अभी रुक जाइए। एक क्वेश्चन में आप कंपैरिजन कर पाएंगे कि कैश बुक के साथ बनता, बिना बनता तो कैसे बनता। अभी बिना कैश बुक के बना रहे हैं, क्वेश्चन सेज कैश बुक बनाना है। आई एम मेकिंग इट विदाउट कैश बुक अभी। तो बैंक डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, ऐसा करेंगे। और कितना करना है आपके? आपके शेयर्स कितने हैं? 1 लाख शेयर्स हैं। 1 लाख इंटू कितना करना है? 8 करना है। कितना बनेगा? 8 लाख। 8 लाख। 8 लाख बनेगा। कितना बनेगा? 8 लाख बनेगा ना? अबे वो 12 लाख बनेगा। 8 लाख तो तब होता है जब प्रोराटा नहीं होता। टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, दैट विल बी 12 लाख। 12 लाख इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट रिसीव्ड, ऐसे करके। क्यों करा? ये देखो ये रहा, कितना पैसा मिला आपको। प्रोराटा का क्वेश्चन है, एक्सेस मनी मिली है आपको। अब आगे चलते हैं। नंबर 2। चलिए, दूसरी एंट्री क्या करेंगे भाई? अब आप इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट करा, डेबिट, यू विल राइट 12 लाख। टू इक्विटी शेयर कैपिटल लिखा, और आपको सोचना कुछ नहीं है। मेरा कैपिटल 5 लाख, दिस इज योर कैपिटल 5 लाख, दिस इज योर कैपिटल प्रीमियम। तो 5 लाख इज योर कैपिटल। टू सिक्योरिटीज प्रीमियम इज व्हाट? यू हैव सिक्योरिटीज प्रीमियम इज हियर 3 लाख। 3 लाख टू बैंक बोल के कितना रिफंड किया आपने? दैट्स योर रिफंड 4 लाख। 4 लाख आपने रिफंड किया। और क्या लिख दिया? इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट इज एडजस्टेड। दैट्स डन, हो गया, एडजस्ट किया, ठीक है। अब जरा देखिए कि हमारे आंसर से मैच करता है कुछ ये। कुछ पैसा वैसा वापस हुआ होगा ना यहाँ पर। नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड हो गया, रिसीव हो गया, फोरफिट हो गया, कैश बुक बैलेंस, अमाउंट रिसीव्ड एट द टाइम ऑफ कॉल 378 100। चलो देखते हैं, कोई बात नहीं। ये हमने कर लिया एंट्री, ठीक है। नंबर 3, इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल डेबिट, कितने से? अब आप क्या करेंगे? कितने से करेंगे? 1 लाख इंटू कितना करेंगे? 7। कितना बनेगा? 7 लाख। ठीक है। अच्छा, यहाँ क्या लिख रहा है ये कि अमाउंट रिसीव्ड एट द टाइम ऑफ कॉल इज 371। चलो देखते हैं, तो कितना बनेगा टोटल यहाँ पर? टू इक्विटी शेयर कैपिटल, दैट विल बी ऑफ 5 लाख। टू सिक्योरिटीज प्रीमियम बनता है कितने का? हाँ, 2 लाख का। ये हमारा ड्यू हो गया, पैसा लेने की बारी है। नंबर 4, विल राइट बैंक डेबिट। बैंक में हमें मिलना चाहिए 7 लाख। हमारा डिफॉल्टर कितने का है? देखो जरा डिफॉल्टर, ये रहा 2100 वो है, और ये 1500 ये है। 21 और 15 कितना होता है? हाँ, 20, ये डिफॉल्टर, बाकी थोड़ी डिफॉल्ट है। 1500 और टोटल कितना बना? 3600। ठीक है। तो अब मैं बताता हूँ क्वेश्चन ने क्या कहा। 3600 क्या चीज? 1500 और 600 कितना हुआ? और नीचे टोटल कितना हुआ? तो मैं क्या बोल रहा हूँ? चलो कितना बना फिर? चलो ठीक है, 3500। 3500 कर लेते हैं। अब यहाँ कॉस्ट एंड अरियर कर लेता हूँ। कितने से बने गए? 3500 से। व्हाट इज द टोटल ईयर? ऊपर वाला कितना बना? 97 कैसे रहे?
कैसे? 6,96,500, 3,500 और टू क्या होना है? टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 7 लाख। अच्छा, अब ये जो हमारा आंसर है ये इसके साथ मैच नहीं कर रहा, देखो वहां कितना जा रहा है, 378 100 जा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि बुक ने क्या किया, बुक ने क्या किया, मैं भी मिला के दिखाऊंगा आपको बुक ने क्या किया, ठीक है। यहाँ पर अभी होल्ड कर लेते हैं इसको, ठीक। फोर फीचर वगैरह सब हम कर लेंगे। आओ जरा प्रोसेस में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, इस तरफ चलते हैं थोड़ा सा। क्वेश्चन ऐसे ही रहने देना, मैं दिखा रहा हूँ कि बुक के हिसाब से कैसे मैच करता है। मैंने कहा था ना कि देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि बुक ने क्या कर दिया, उसे आगे तक लेके चले गए। देखिए जरा, और फिर उसका रीजन बताते हैं। मैं यहाँ से बैंक को हटा देता हूँ यहाँ से अभी, ठीक है। आई एम शोइंग इट हियर, आप देखिए। थोड़ा एक्सटेंड करा इसको यहाँ तक, और एक्सटेंड करा यहाँ तक, और एक्सटेंड करा यहाँ तक, और एक्सटेंड करा यहाँ तक, ठीक है। फिर हमने क्या किया, इधर एक लगा दिया। एंड व्हाट वी हैव डन हियर, हमने फर्स्ट, हमने लिखा यहाँ पर क्या, अभी आप क्वेश्चन को बदलना नहीं है अपना, ठीक है, देखना है यहाँ पर क्या कर रहे हैं। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल लिख दिया, एंड व्हाट वाज द वैल्यू, 7। इधर बैंक बोल के हमने क्या कर दिया, रिफंड कर दिया, ठीक। अब जरा मुझे बताइए, 640 में से 480 यहाँ लग गया, तो बचा कितना एक्स्ट्रा, व्हाट वाज एक्स्ट्रा? इसका तो 80,000 ही चला गया ना हमारे पास। अब एक्स्ट्रा कितना बचा, 1,60,000 यहाँ लग गया, कुछ नहीं बचा। यहाँ जानिए 480 में से कितना चला गया, यहाँ कितना बचा, 160 बचा हमारे पास। तो टोटल कितना हो गया, 3,20,000। यहाँ कितना हो गया, 80,000 हो गया, ठीक है। चलो, अब मैं आपको उसके बराबर दिखा रहा हूँ, उस कैलकुलेशन को मैं टच नहीं करूंगा, उसको वैसे ही पूरा कर लेंगे पहले। अब अगर मैं बोलूँ कि अलॉटमेंट का पैसा, तो मैं अलॉटमेंट का पैसा लेने की एंट्री करता तो क्या लिखता, बैंक डेबिट। ध्यान से समझना, अलॉटमेंट में डेबिट कितने से करता, अलॉटमेंट मैंने डेबिट कितने से करी थी, 1 लाख, कितना था हमारा, 12 लाख था ना। तो मैं क्या करता, मैं लिखता बैंक डेबिट। अच्छा, फिर एक, मैं क्या कर रहे हो तुम लोग ये, फिर थोड़ा यहाँ देखिए, इस जगह पे देखिए। अब अगर मान लो हमारा पैसा फर्स्ट एंड फॉल तक गया, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल तक गया, तो फिर हमारे यहाँ वाले में क्या होगा, बदलाव आएगा। विल हैव अ चेंज हियर। कैसे चेंज आएगा, देखिए। 3,200 जो तुमने बोला था उस समय पे, 3,200, ध्यान से देखना बेटा, 3,200 हमारे पास था पैसा, 2,400 लग गया। एक्स्ट्रा कितना बचा, एक्स्ट्रा कितना बचा बताइए। 800 रुपये एक्स्ट्रा बचा ना। तो वो 800 कहाँ लगेगा, यहाँ लगेगा, नील। बैलेंस कितना बचा आपका, 700 प्लस 600। यहाँ कितना, 2,400, कितना लग गया, 1,600। हाउ मच इज एक्स्ट्रा, 800, यहाँ लगा, और नील। व्हाट इज माई बैलेंस, 200 प्लस 400, ठीक है जी। बन गई ना बात। अब आइए देखिए जरा, अब मैं आपके सामने यहाँ पर एंट्री करके दिखाता हूँ कि एंट्री अगर मेरी बनती तो कैसे बनती। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे जो बैलेंस दिख रहा है वो ठीक आता ही नहीं आता, उसमें मैं लिखता बैंक डेबिट। मेरा फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पैसा कितना था, देखिए जरा। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का मेरा 7 लाख था, ठीक है। माई मनी इज 7 लाख। एवरीबडी इज ओके, 7 लाख। एप्लीकेशन स्टेज पे ऑलरेडी कितना मिल गया उसका, कितना मिल चुका है एप्लीकेशन, 320 मिल चुका है ना। -320, माइनस करा कितना, 320। माइनस अरियर कितना है फर्स्ट कॉल पे, यू नो, 13 ये और 6 ये कितना है, 7 से 13, और 1,900 कर दिया। ऑल्सन अरियर कितने से हुआ, डेबिट कितने से हुआ, 1,900 से। डिफरेंस निकालो कितना आता है, 378 100, ठीक है। और टू, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, सॉरी इक्विटी शेयर फर्स्ट, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल कितने से हो रही है, टोटल करो, 380। ऐसे, क्या आंसर था आपका, दिख रहा आंसर क्या है, 378, कितना, 100। इसका मतलब ये हुआ कि बुक ने क्वेश्चन करते समय क्या किया, एक्सेस मनी को कहाँ लेके चले गए,
फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की तरफ से लेके चले गए, ठीक है। तो हमने आपको क्या सिखाया था कि अगर एक्सेस मनी आपके पास मिल जाए तो आप उसको कहाँ तक ले जाना है, अलॉटमेंट तक ले जाना, अलॉटमेंट की बियॉन्ड नहीं ले जाना, ठीक है। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो फिर आप एक नोट लगाए नीचे कि इट हैज बीन अज्यूम्ड एक्सेस मनी हैज बीन यूटिलाइज्ड टुवर्ड्स फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। क्योंकि प्रैक्टिकली सोचिए, एप्लीकेशन अलॉटमेंट है, अब एक्स्ट्रा बच रहा है और एक ही कॉल बच रही है, तो वापस क्यों करें। अगर एप्लीकेशन अलॉटमेंट होता, फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल होता, तो एक्सेस एप्लीकेशन को मैं अलॉटमेंट तक यूज करता, उसके बाद वापस कर देता। वहां तो है ही नहीं। वो तो पॉसिबिलिटी नहीं बन रही क्वेश्चन में। क्वेश्चन तो एप्लीकेशन अलॉटमेंट मिला के है, मिला के लिख दिया। तो आप देख रहे हैं बुक का आंसर क्यों किस तरह से निकल कर आ रहा है। हाँ, तो देखिए वहां फिर आपको क्या करना है कि फिर से एक नोट लगाना है कि इट हैज बीन अज्यूम्ड कि excess money received on application and allotment is refunded, not utilized towards the calls। नहीं लिखोगे तो गलत कर देगा, मतलब कोई बंदा कहे कि हम तो टीएस ग्रेवाल को फॉलो करते हैं जी, तो मैंने दोनों तरह से करके दिखाया क्वेश्चन आपको, ठीक है। तो पहले कर रहे थे उसमें गलती नहीं थी कोई भी, वो देख रहे हैं आप यहाँ पर, वो वैसे ही चलेगा क्वेश्चन। अब मैं क्या कर रहा हूँ, पहले क्वेश्चन को ऐसे करके दिखाऊंगा, इसको कंक्लूड करता हूँ फोर फीचर इशू करके, और फिर थोड़ा आगे जाके ये जो अभी कैलकुलेशन करी उसके हिसाब से करके दिखाऊंगा, ठीक है। तो ताकि आपके पास दोनों तरह के आंसर्स रहें। यू शुड बी, ठीक है क्या। तो इसको पूरा कर लें इस तरीके से, इसलिए हमारा आंसर और इसका आंसर अलग आ रहा था, ठीक है, क्योंकि हमने कैलकुलेशन उस तरह से करी थी। अब आपके पास पैसा आ गया ये, फाइन, निकल गया ना पैसा, यहाँ तक कोई दिक्कत है किसी को पैसे लेने की। अब इस क्वेश्चन में क्या करना है, फर्स्ट कॉल के बाद शेयर फोरफिट कर रहे हैं, चलो फोरफिट कर लेते हैं। तो आप देखेंगे फोरफिचर की एंट्री बदल जाएगी, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, नंबर ऑफ शेयर्स कितने फोरफिट करें, ये देखिए 300 और 200। आप में से बहुत सारे लोग अप्लाइड यानी कि 700 को फोरफिट करेंगे। नहीं, अलॉटेड को फोरफिट किया जाता है, अप्लाइड फोरफिट नहीं होता है। अलॉटेड मतलब जो शेयर आपके हाथ में है, होल्डिंग शेयर्स को फोरफिट किया जाता है। 500 शेयर फोरफिट कर रहे हैं आप, तो कितना करेंगे, 500 इंटू अमाउंट कॉल्ड पूरा 10 है, कितना हो जाएगा 5000। यहाँ देखिए प्रीमियम, कितना प्रीमियम, अभी तो मैंने दूसरी कैलकुलेशन कर दी। चलो मैं उसी कैलकुलेशन पे लेके चलता हूँ। तो यहाँ मेरे पास नील था ना, कुछ नहीं था ना मेरे पास यहाँ पर, क्योंकि मैंने पिछले केस में क्या किया, नील करा था ना। तो टोटल बैलेंस कितना आया, 1500 प्लस 600। मैं बदल दूंगा इसको जब हम दूसरे तरह से करेंगे, ठीक है। इधर कितना हुआ बताइए, नील। तो बैलेंस कितना आया, 1000 प्लस कितना 400। तो कितना अरियर है, प्रीमियम कितना नहीं मिला, 6 और 4, प्रीमियम 1000 का नहीं मिला। जो प्रीमियम बैलेंस में पड़ा उसको आप डेबिट करते हैं। तो क्या करेंगे इधर, सिक्योरिटीज प्रीमियम डेबिट 1000। सिक्योरिटीज प्रीमियम डेबिट 1000 कैसे निकला, देखो यहाँ तो प्रीमियम बैलेंस में नहीं पड़ा हुआ है, देख ले उस तरफ से। और यहाँ प्रीमियम कितना, 6 और 400, कितना 1000 का प्रीमियम। डन। फोर फीस कितना कर पाएंगे, फोर फीट करेंगे 1500 ये, और 1000 ये सिर्फ, कितना फोर फीट करेंगे सर, 2500। क्या बनेगी एंट्री टू, इक्विटी शेयर फोर फीचर 2500 बनेगा ना, ऐसे, ये वाला पार्ट 2500 बन गया। और कॉल से नरियर में कितना लिखा जाएगा, 2100 और 1400, कितना 3500। टू कॉल से नरियर कितना बनेगा, 3500। क्या मैच कर रहा है डेबिट क्रेडिट, ऐसे में नरेशन लिख रहा है, मुझे क्वेश्चन आगे बढ़ाना है। ये हमने कब किया, जब एक्सेस मनी कॉल तक नहीं लेके गए थे, तब किया। अभी इसी क्वेश्चन को बदल के दिखाऊंगा, अगर कॉल तक ले आते तो क्या होता। दिस एंट्री इज फाइन विद एवरीबॉडी। ऑनलाइन ऑफलाइन में क्या समझ पाए क्या हुआ, कैसे कैलकुलेशन करिए दोबारा देख लीजिए। अरियर ये रहा 15 16 3500, फोर फिशर ये रहा 2500। कॉल्ड अप कितना है, 500 इंटू 10, 5000, वो आपके पास आ गया। स्केलेटन एंट्री याद रखिए, नंबर ऑफ शेयर फोरफिटेड इंटू अमाउंट कॉल्ड अप पर शेयर। प्रीमियम जो नहीं मिला वो डेबिट किया, कौन सा प्रीमियम नहीं मिला था, ये नहीं मिला था, 400 और ये 600 ये नहीं मिला था, डेबिट कर दिया, ठीक है। और इस तरफ ऑल सिनेरियो टोटल करके लिख दिया। दैट क्वेश्चन इज डन। अब क्वेश्चन में क्या, इसे नोट कर लो बेटा, पहले सब लोग कर लिया। अब क्वेश्चन में क्या लिखा है कि दीज शेयर्स वर रीइश्यूड, 12 शेयर फुल्ली पेड अप। मैं क्या एंट्री करूंगा, नंबर 6 एंट्री।
बैंक डेबिट कितने, 500 शेयर्स इंटू 12, कितना हो जाएगा, 6000। टू, इक्विटी शेयर कैपिटल कितना हो जाएगा, 500 इंटू 10, दैट विल बी ऑफ 5000। ठीक है। और टू, सिक्योरिटीज प्रीमियम कितना हो जाएगा, 1000 से, ऐसे करके, दैट्स योर एंट्री। ठीक है, ऐसे करके हो जाएगा। बचा कितना आपके पास, पूरा का पूरा फोर फीचर बदल गया, तो क्या करूंगा, उसको नंबर 7 एंट्री और करूंगा। इक्विटी शेयर, फोर फीचर डेबिट, टू, कैपिटल रिजर्व कर दूंगा कितने से, पूरा 2500 से, पूरा 2500 से। ठीक है, इसे नोट कर लें पहले, फिर मैं कराऊंगा इसको जैसे बुक ने कर रखा है। तुम, मतलब, पहले मेरी बात समझ। इश्यू ऑफ शेयर्स के चैप्टर में हमने सिखाया था, सिक्योरिटीज प्रीमियम को यूज करने के लिए सेक्शन 52 सब सेक्शन 2 लगता है। सिक्योरिटीज प्रीमियम जो है अलग हेडिंग में दिखता है, चैप्टर 1 में भी पढ़ा था। तो कैपिटलिज्म में क्यों डालेगा उसको, अगर कैपिटलिज्म में डालना होता तो बैलेंस शीट में अलग से क्यों दिखाता। सिक्योरिटीज प्रीमियम इज अ रेस्ट्रिक्टेड अमाउंट, उसे हर जगह पे यूज नहीं कर सकते। कैपिटलिज्म में डालने का मतलब है कि जितने भी कैपिटल लॉस होंगे वहां इस्तेमाल कर लो। ऐसा नहीं कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को यहाँ कंक्लूड किया, इसे नोट करिए। फिर मैं इसे करके दिखाता हूँ बुक में जो कैलकुलेशन कर रखी है वैसे। चलिए चलिए, देखिए, अब हम इसको थोड़ा सा बदलते हैं। अब हम कैलकुलेशन ऐसे लेके चलते हैं कि एक्सेस मनी कहाँ तक चली गई। अब अगला हेडिंग लिखो कि व्हेन एक्सेस मनी इज यूटिलाइज टुवर्ड्स द कॉल। अब हेडिंग लिखो आगे, व्हेन एक्सेस मनी इज यूटिलाइज टुवर्ड्स द कॉल्स। तब क्या करना है देखिए। अब देखिए क्वेश्चन में क्या बदलाव आएगा। अगर एक्सेस मनी कॉल तक चली गई तो क्या करना है आपने। तो आपकी जो ये एंट्री है, जस्ट सी दिस एंट्री, ये वाली एंट्री, देयर इज नो डिफरेंस इन द फर्स्ट एंट्री। ये जो आपकी एंट्री थी शेयर कैपिटल सिक्योरिटीज प्रीमियम, ये जो बैंक लिखा आपने बैंक, यहाँ थोड़ा एंट्री में चेंज आएगा, क्योंकि एक्सेस मनी कहाँ ले जा रहे हैं आप। अच्छा, अब आपका जो वर्किंग नोट बनेगा ना वो ऐसा बनेगा, इसको लिख लीजिए, एक मिनट, ऐसे कर रही है इस क्वेश्चन को लिखिए, बनाइए वर्किंग नोट ऐसे। अब लिखिए, हेडिंग लिखिए मेथड टू, व्हेन एक्सेस मनी इज यूटिलाइज टुवर्ड्स द कॉल्स। तब हेडिंग ये बनाइए पहली वाली, इसे नोट करिए, फर्स्ट हेडिंग ऐसे बनेगी, मतलब जो पहली वर्किंग बनेगी वो आपकी इस तरह से बनेगी, जो बुक ने कर रखा है वैसे तरीका। तो अब आगे कैसे करेंगे उसको देखिए। अब हम यहाँ थोड़ा बाकी सब कुछ सेम रहेगा, लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा इधर, यहाँ थोड़ा पैसे को एडजस्ट करना पड़ेगा यार। कैसे एडजस्ट करना पड़ेगा वो देखिए। ये 3200 कितना लग गया, 2400, तो कितना बचा आपके हाथ में अब, 800 प्लस नील, the बैलेंस इज व्हाट, 700 प्लस 600, 32 में से चला गया 24, 800 बचा। इधर 2400 है, देखो इधर से, वहां देखो, तुम दोनों देखो, तुम भी देखो भाई, 1600, तो कितना बचा आपके, 800, 800 यहाँ लग गया, नील, बैलेंस कितना बचा, 200 प्लस 400, दैट्स योर वर्किंग। पर आप देखिए, इस वर्किंग को लेके चलते हैं कहां पर, अपने क्वेश्चन की तरफ। ये हमारे पास वर्किंग आ गया, देर इज नो डिफॉल्टर इन एप्लीकेशन अलॉटमेंट, सिर्फ फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे अलॉटमेंट पे डिफॉल्टर बना आपके पास। वर्किंग नोट ठीक कर लीजिए अपना पहले, कर लीजिए, बिल्कुल उस तरह से जैसे बुक ने कर रखा है वैसे तरीके से कर रहा हूँ। वर्किंग लिखिए इस वाली को फटाफट से, आइए देखें। अब एंट्री करना शुरू करते हैं, देखिए भाई, फर्स्ट एंट्री देर इज नो चेंज, सेकंड एंट्री में देर इज माइनर चेंज। क्या माइनर चेंज होने वाला है यहाँ पर, यहाँ यहाँ इस जगह पे आप जो करते थे, वट चेंज यू कैन फील हियर, चेंज ये रहा। अब आप यहाँ क्या लिखेंगे, टू, इक्विटी शेयर, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल लिखेंगे। अब आप यहाँ पर क्यों, क्योंकि जो एक्सेस मनी थी आपने वो कहाँ लगा दी, देखो फर्स्ट 325 फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे लगाई, एक्स्ट्रा पैसा आगे तक लेके चले गए। तो जो एंट्री आपने पहले बनाई थी क्या, अलॉटमेंट शेयर कैपिटल प्रीमियम, प्रीमियम के बाद क्या लिखेंगे अब आप, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल लिखेंगे, पैसे को कितना पैसा, 3,20,000। और फिर लिखेंगे क्या, टू बैंक बोलकर, नहीं, रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ, सॉरी, हम फर्स्ट एंड फाइनल कॉल लिखेंगे तो गलत करेंगे, हमें लिखेंगे कॉल्स इन एडवांस।
विल राइट कॉल्स इन एडवांस, 3:20। क्यों नहीं लिख रहे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल? वो तो ड्यू ही नहीं हुई। कॉल्स इन एडवांस यूज करेंगे शब्द यहाँ पर। देखो, अगर अलॉटमेंट होता तो अलॉटमेंट तक तो हम डील करते हैं। अलॉटमेंट की तो स्टेज के बाहर है ये। ऐसा फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे लग रहा है, उसको कॉल्स इन एडवांस बोल के लिखेंगे। अगर मैं यहाँ पर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल लिखता टेक्निकली गलत हो जाता हूँ। और अब लिखेंगे यहाँ पर क्या, टू बैंक बोलकर, हाउ मच वी रिफंड इन द बैंक। बैंक में तो 80,000 ही गया था, ऐसे एडजस्ट हुआ। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की ड्यू करने की एंट्री में कोई दिक्कत नहीं है, नॉर्मल चलेगी। ठीक है, नॉर्मल एंट्री बनती है। लेकिन जब पैसा लेने की बारी आई, तब आप यहाँ क्या करेंगे देखिए। तब आप एंट्री क्या करेंगे, नंबर 4, यू विल राइट बैंक डेबिट। ध्यान से देखेंगे कैसे लिखेंगे। 7 लाख माइनस, पहले कौन सा पैसा मिला आपको, 320। क्या मिला, 320। यू विल माइनस 320। और क्या लिख देंगे यहाँ पर, कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट 320, लिख दिया। माइनस, बेटा समझने पे लिखने का टाइम दूंगा, समझ लो पहले क्या कर रहे हैं। तुम सिर्फ लिखते हो, समझते नहीं हो। 7 से 320 क्यों माइनस किया? क्योंकि एप्लीकेशन स्टेज पर पैसा आपके पास आ गया। क्या बोल के माइनस किया उसको, कॉल्स इन एडवांस बोल के माइनस। ये अकाउंट खुला था, बंद हो गया, हो गया। तो डिफॉल्टर कितने का देखो, डिफॉल्टर ये रहा, 13 ये, और कितना, 200 प्लस 400, 600, कितना, 1900। देख ले बेटा इधर 1900, तो क्या करेंगे इधर, माइनस, माइनस 1900। उससे क्या हो जाएगा, कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिट कितने से होगा, 1900 से होगा। अब ऊपर वाली वैल्यू कितनी हो गई, 378,100 ऐसे। और नीचे क्या हो जाएगा, टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, कितने से, 7 लाख से। इसलिए क्वेश्चन टेढ़ा बन रहा है। 7 लाख, 7 लाख होना चाहिए था, और 320 पहले मिल गया, माइनस किया। और कॉल्सन, अरे कॉल्सन क्या बनाया आपने, ये एडवांस। दिस इज कॉल्सन एडवांस, कॉल्सन एडवांस है ये। कॉल्सन एडवांस, इसलिए। और फिर वो जो 1900 रुपये था, वो क्या है, कॉल्सन अरियर है, उसको भी डेबिट किया। हो गया क्वेश्चन। अब हमें फोर फिशर करना है। अब हमारे फोर फिशर की वैल्यूज बदलेंगी। कैसे बदलेंगे दिखाते हैं, जरा देखिए। ये सब हटा देते हैं यहाँ से, हमें बदलेगी थोड़ी सी। कैसे, ऊपर वाली सिम कैसे रहेगी, बदलेगी नहीं, फोर फिशर का पैसा बढ़ नहीं गया। देखो ऐसे, ये कर दिया ऐसे, नंबर 5, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, 500 शेयर इंटू 100, 10, 5,000। सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटीज प्रीमियम कितने का देखो, जो नहीं मिला, 600 और 400, 1,000 रुपए का, 1,000 रुपए का प्रीमियम नहीं मिला। टू इक्विटी शेयर फोर फीचर, आओ देखें जरा फोर फीचर क्या होना चाहिए। अरे देख लो बेटा, समझ लो, फोर फीचर में क्या, आओ देखें जरा। 1,500 ये, 1,000 ये, अब 800 ये भी, और 800 ये भी। फोर फीचर का अमाउंट बढ़ गया ना अब तो। कितना है, 15, और 15 और 8, 2,300 तो उसका, और 1,000, 1,800 इसका, तो टोटल कितना बनेगा, 2,300 इसका, और 1,800 इसका, तो टोटल कितना बन गया, 5,100 बन गया। 4,000, अच्छा बेटा, अच्छा, अच्छा, 4,100। और यहाँ नीचे कॉल्सन अरियर में कितना जाएगा, कॉल्सन अरियर में कितना पैसा चला गया, देखिए, ये रहा, 13, और कितना, 6, 1,900। डेबिट क्रेडिट मैच कर गया, मैच कर गया ना। अब आपसे क्या बोल रहे हैं, फर्क देख रहे हो उसमें और इसमें। फो फीचर का पैसा बढ़ गया, अरियर का पैसा घट गया। हम क्या कर रहे हैं, री इशू कर रहे हैं।
बैंक डेबिट कितने? 500 इंटू कितना? 12, दैट विल बी 6000। टू, इक्विटी शेयर कैपिटल 500 इंटू 10 कितना? 5000। टू, सिक्योरिटीज प्रीमियम कितना? 1000। ये तो हो गया भैया रीइशू। 7वें नंबर पे इक्विटी शेयर फॉर फ्यूचर डेबिट 5100 पूरा। टू, अभी थोड़ा उस अंदाज में बोलना। अरे सर क्या कर दिया? कैपिटल रिजर्व 4100, ऐसे यूज ही नहीं हुआ। 4100 हमारा डेबिट में होता तब हम उसको माइनस करके लिखते, यूज ही नहीं हुआ। अब आप देखिए आपका आंसर क्या कहता है। ये देखो ये रहा, फोर फ्यूचर शेयर क्रेडिटेड बाय कितने से? 4100 से। कैपिटल रिजर्व कितने से? ये क्या कह रहा है? 4100, हाँ 4100, दैट्स योर आंसर। बन गए, पूरा क्वेश्चन सॉल्व हुआ। तो ये आपके उस तरीके से सॉल्व हो गया जैसे बुक में बोल रखा है कि एक्सेस मनी कॉल तक ले जाते हैं। तो कॉस्ट इन एडवांस भी बिल्कुल ऐसी ही होती है। करेंगे इसका क्वेश्चन भी। अब ये हो चला पूरा आपके पास, ठीक है। अब अगर इसमें हम कैश बुक बनाते तो कैसे होता? मतलब बम चिक बम और थक गए हम। देखो, मैंने कहा था ना आपसे, अभी तो बहुत टाइम है, तो 8 बजने में पूरा टाइम है। देखिए, जब मैं इसको पढ़ा रहा था, जिन लोगों ने छोड़ा, वाज इट दैट वाज टीडियस टास्क ही छोड़ना था? साथ साथ करते तो आराम से हो जाता। आज आप बहुत कंफर्टेबल पोजीशन में होते, लेकिन छोड़ा। और कुछ ऐसे जिन्होंने छोड़ा अभी तक नहीं पकड़ा है, तो कर ही नहीं रहे क्लास अटेंड। चलें अब बनाते हैं क्या? कैश बुक, ठीक है। अब आप करिए, आपके सामने पूरी एंट्रीज हैं। अब आप एक फॉर्मेट में कैश बुक बनाइए, पर इसे लिख लो, इसे नोट तो कर लो। नोट करो और फिर कैश बुक का फॉर्मेट बनाइए अगले पेज पे। आइए अब कैश है, मजाक नहीं, अब कैश बुक। ये ले। अब आप कैश बुक लेके चलते, कैश बुक कैसे बनती है आइए देखें साथ साथ फटाफट, मजाक नहीं, देखिए। अब एक बांट तो दे सबको। ये देखिए कैश बुक कैसे बनती है इसमें। अब जब कैश बुक हमारे साथ होते हैं तो कैसे करते हैं, देखिए यहाँ लिखते हैं हम लोग कैश बुक। बैंक कॉलम, ये क्रेडिट है, रुपीज है। पर्टिकुलर्स, ये डेट, रुपीज, पर्टिकुलर्स, डेट डेबिट। ठीक। पहली एंट्री देखिए, फर्स्ट एंट्री ये रही ना आपकी यहाँ वाली, ये वाली फर्स्ट एंट्री। ये एंट्री वेनिश हो गई, ये एंट्री नहीं, खत्म। एंट्री इज गॉन, चली गई। ये एंट्री, अब एंट्री नंबर 1 ये बनेगी आपकी। क्या लिखेंगे आप यहाँ पर? नंबर 1, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। ध्यान से देखना बेटा, अच्छा है। वैल्यू इज 12 लाख। कोई डाउट किसी को इस बात पर? कैश बुक में देख लीजिए, 12 लाख बन गया। दिस इज फाइन विद यू। पहली एंट्री बन गई, नोट कर लें साथ साथ। और साथ साथ जनरल भी नोट करते चले, क्योंकि जनरल में भी बदलाव आ रहा है। बदल गया। चलो, अब इस एंट्री में ध्यान से देखना, इधर देख, इस एंट्री में ये चलेगा, लेकिन यहां से इस एंट्री में ये बैंक हट जाएगा, तो बैंक इज गॉन नाउ। बैंक हट गया, तो ऊपर से कितना फर्क पड़ेगा बताइए? 11,20,000 का फर्क पड़ जाएगा ऊपर नीचे मिला के। नहीं, ठहर जा, हाँ ठीक है, 11,20,000 हो जाएगा। 1120, अरे 12 में से 80,000 चला गया ना, 1120 तो बचा। इधर चले आए, यहाँ क्या लिखेंगे नंबर 1 में? इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट 80,000।
कैश बुक के साथ यही परेशानी होती है कि आप जो कैश बुक में लिखेंगे वो जनरल एंट्री में नहीं लिख सकते हैं। तो कैश बुक में भी अमाउंट गया और उसके साथ साथ जनरल एंट्री से भी अमाउंट निकल गया। दैट वाज योर फर्स्ट एंट्री। कोई दिक्कत किसी की? चलिए, अब इसके बाद क्या किया आपने, दैट इज दिस इज योर सेकेंड एंट्री। ये बनी आपकी सेकेंड एंट्री। सेकेंड एंट्री ठीक है जी, फाइन विथ यू। थर्ड एंट्री पे चले आइए। अब आप पैसा लेना है, थर्ड एंट्री में ध्यान देंगे। थर्ड एंट्री बड़ी क्रिटिकल है। जितना बैंक में वो बैंक में चला जाएगा। कैसे, इधर देखिए। नंबर दो, इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। मेरी 7 लाख की फर्स्ट एंड फाइनल कॉल थी, ठीक है। 320 ऑलरेडी मिल चुका था, याद है। 320 भी ऑलरेडी रिसीव, माइनस कर दिया। और 1900 अरियर था, माइनस 1900 का अरियर था ना अरियर? बोलिए है या नहीं? अरे भाई, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के नाम पे पैसा लिख रहे हैं ना, इधर देखो, ये देखो वहां पर बैंक डेबिट और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल लिखा आपने। क्या माइनस करा? 320 और 1900 माइनस करा, तो पैसा कितना है? 378 100। 378 100 पैसा है आपके पास ऐसे, ठीक है। ये जब हो गया, पता चला क्या हुआ। 370, 7 लाख में से 320 पहले मिल चुका था, 1900 मिला था, ये कर दिया इसको। ऊपर ऊपर देखिए क्या था, देखिए। ऐसे था आपके पास, ठीक है। ऐसा था। क्या किया आपने यहाँ से, बैंक वाला पोर्शन हटा दिया, बैंक वाला इट इज गॉन, क्योंकि बैंक तो बैंक में चला गया कैश बुक में। और यहां से भी वैल्यू बच गई। नाउ व्हाट वैल्यू यू हैव हियर? 3,21,900। ये आपकी वैल्यू बनेगी, दिस इज योर आंसर। ऐसे बनेगा क्वेश्चन। क्लियर है जी? क्या निकल गया आपका? ये फर्स्ट एंड फाइनल बिल का पैसा निकल गया। फोर फीचर की एंट्री में कोई बदलाव नहीं आएगा, दैट इज सेम। तो एंट्री नंबर ये अब एंट्री नंबर कितनी बनेगी आपकी? एंट्री नंबर 3 बनेगी ये। और फोर फीचर की एंट्री बनेगी एंट्री नंबर 4। देयर इज नो चेंज इन फोर फीचर एंट्री। अब ये जो एंट्री नंबर 6 ये कहाँ जाएगी? कैश बुक में। कैसे जाएगी देखिए। नंबर 3, इक्विटी शेयर कैपिटल के नाम से भी, और सिक्योरिटीज प्रीमियम के नाम से भी। कितना कितना अमाउंट जाएगा? 5,000 और 1,000, ऐसे चला गया। और ये होने से दिस एंट्री इज गॉन फ्रॉम हियर। दिस एंट्री इज गॉन फ्रॉम हियर। आप देख रहे हैं, ये एंट्री चली गई। और ये एंट्री जो है नंबर 5 हो गई। दिस इज 5, दिस इज एंट्री नंबर 5। हो गया। तो जब कैश बुक बनी तो आपका क्वेश्चन ऐसे बना। अब मैं इसका टोटल करूँ एक बार जरा, ठीक है। पहले इसका करना, फिर नोट कर लेना। व्हाट इज दिस टोटल नाउ, बताइए कितना आया ये? 0, 0, 1, 15, 84, 100। पक्का से? चलो इस तरफ चलें तो कितना आएगा? 15, 84, 100। तो नंबर 2, बैलेंस सीडी कितना आएगा? 15,400, 4,000, 15,04,100, ठीक है। यही आया। वो दिख रहा है बैलेंस, कैश बुक का बैलेंस। यानी सीधे कैश बुक बैलेंस आंसर में 15,04,100 आया। तो इस तरह से हमने इसको कैश बुक को पूरा किया। तो अगर ये कैश बुक के साथ आप सीधा करते तो शायद गलतियां आपकी ज्यादा होती, क्योंकि कई सारी चीजें इस कंसेप्ट के अंदर थी। 3 तरह से क्वेश्चन सॉल्व किया। एक, जब एक्सेस मनी को हम फर्स्ट एंड फाइनल पे नहीं लेके गए। एक, जब एक्सेस मनी को फर्स्ट एंड फाइनल पे लेके गए। और एक, जब फर्स्ट एंड फाइनल पे लेके गए और जनरल एंट्री के साथ हमने क्या किया, कैश बुक किया। ओरिजिनली क्वेश्चन ये था आपका। दिस वॉज योर ओरिजिनल क्वेश्चन। दिस वॉज योर ओरिजिनल वर्किंग। दिस वॉज योर ओरिजिनल वर्किंग। ये वर्किंग चली, फिर ये वर्किंग आई। और फिर क्या है आपके पास? बैंक की एंट्रियां कहाँ चलती चली गई आपकी? क्या ये जनरल एंट्री नोट कर ली सभी ने? जनरल एंट्री नोट हो गई है। और ये वाला पार्ट हो चला है, ये वाला। दिस इज देयर। जनरल देख लीजिए, ये लीजिए जनरल। इस तरह से ये हमने एक थोड़ा सा क्रिटिकल क्वेश्चन को सॉल्व किया, जिसमें वेरिएशंस थे। हाँ जी, नोट करो इसे। पिक्चर तो बेटा गैलरी भर जाती है, नोट करिए। आई थिंक सभी ने लिख लिया। किसी का कोई डाउट हो तो मुझे बताइए। वी आर वाइंडिंग इट अप हियर। और अब आप फ्री हैं अपनी बुक का कोई भी क्वेश्चन उठा के करने के लिए। आई एडवाइज यू, पहले बड़े क्वेश्चन इलस्ट्रेशन वाले करें, ठीक है, फिर आप इस पे आगे बढ़िएगा।
चलिए दैट्स